से कम मेरे पास वहाँ 200-250 ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एलोपैथी की दवाओं के कारण से जिनकी जिंदगियां नर्क बन गई है, नर्क बन गई। अच्छा यहाँ तो चलो हमारे 50 ही लोग हैं, 50 लोगों में से ही आपसे ही पूछूं, दवाई खा खा करके कितनों ने बड़े नुकसान झेले? जरा हाथ हिलाना। एक तो यही बहन जी ला रही है, एक पीछे भाई साहब ही ला रहे हैं। क्या क्या नुकसान झेले हैं जी? अच्छा, डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, ये अगला कार्यक्रम है। तुमको? हाँ, अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस की बात तो एक लंबी पेन किलर, स्टीराइड और आजकल बायोलॉजिकल इंजेक्शन, एक एक दवाई 10-20 रुपए से पेन किलर शुरू होते हैं और 25,000 तक एक एक इंजेक्शन जाता है। और तुमने क्या झेला? कमर दर्द से फिर क्या? कमर दर्द, और है ना ये मेरे 6 महीने से हाथ ही नहीं उठे थे। हाथ ही नहीं उठे? हाँ, हाथ ही एकदम, यहाँ पे सिर में दर्द चालू हुआ तो एक हाथ नहीं उठा, फिर 15 दिन बाद लेफ्ट साइड राइट साइड उठा, फिर वो उठा ही नहीं हाथ। फिर वाइब्रेशन होता है पूरे चेहरे पे। अब थोड़ा बहुत उठने लगा? हाँ, अब ज़्यादा नहीं उठता, उठता है तो हाथ दर्द करता है। हाँ, अब पूरा उठा देंगे, मतलब पूरा तुझे नहीं उठाएंगे। ये तो हंसी मजाक की बात है। मैंने अब ये दवाइयाँ कितनी खा लो अब, चलो खैर ये तो हल्का सा मैंने पूछा आपसे, आज सारी बात करेंगे आपसे। ये तो थोड़े से हल्के एक्सरसाइज, खड़े होकर के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे योगिक जोगिंग हम करवा देते हैं। 12 पोज हैं हल्के हल्के, पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करवा देता हूँ, थोड़े थोड़े करवाता हूँ। वैसे तो 12 दंड 8 बैठक हैं, पूरे करवा दिया तो कल उठोगे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। खैर धीरे धीरे, शनै शनै। ये पहला अभ्यास, कोई जोर से करना चाहे तो ऐसे कर ले। आधी बीमारी तो यहाँ चारों तरफ दृष्टि डालने से, देखो इधर चंद्रमा उग रहा है, ऊपर चांद सितारे हैं, कभी बादल छा जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं, खूब आनंद है ना यहाँ। प्रकृति का ऐसा नजारा है, 100 किलोमीटर तक कहीं पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है, और व्हीकल्स का भी पोल्यूशन नहीं है। 3 तरह के बड़े पोल्यूशन है, एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, दूसरा व्हीकल्स का। एक एक घर में 4-4 गाड़ियां ला रखी हैं, मेरी पर्सनल गाड़ी। अरे भाई ये घर की गाड़ी है, वो यहाँ टैक्स लगना चाहिए जैसे सिंगापुर में लगता है ना। दूसरी गाड़ी लाओगे डबल टैक्स, तीसरी लाओगे तो और टैक्स बढ़ जाएगा, चौथी लाओगे तो मतलब उसका तो डबल रेट हो जाएगा। यहाँ तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक की ये ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा पोल्यूशन है। चलो आराम आराम से करना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तीसरा है फिर अलग अलग प्रकार के वेस्ट को जलाते हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट में अभी हम जीरो हैं। मतलब मोदी जी ने शुरू तो किया, मजाक उड़ाई शुरू में, तो लोगों ने बाद में हाँ बोले काम तो ठीक ही है। कोरोना ने फिर वो स्वच्छता अभियान को खुद ही स्वर दे दिया, लोगों ने सोचा गंदगी रखेंगे तो मरेंगे, चलो थोड़ा साफ सफाई रख लो। फिर अब हिंदुस्तान तो ऐसा ना, थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही, जो आदमी विदेश घूम के आता है थोड़े दिनों तक तो सोच विचार के थूकता है कहाँ थूकना है, बाद में जहाँ चाहिए वहीं थूक दिया, जहाँ चाहिए वहीं मूत दिया। हम छोटे बच्चे तो दीवार पर लिखा रहता है कुत्ता पेशाब कर रहा है, मैंने कहा लिखने की क्या जरूरत है, तो करता ही है। बोले जो इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ दूसरे लोग ना करें। लंबे लंबे श्वास। खैर तो जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते, जब हमारा कोई ब्रह्मचारी बीमार हो जाता तो गुरुजी बोला करते इसका जलवायु चेंज करा दो ठीक हो जाएगा, और सच में ब्रह्मचारी को 5-7 दिन भेज दो ठीक हो जाता। उसको बोलते जा हिमालय घूम के आ जा, हरिद्वार घूम के आ जा। तो आधी बीमारी तो यहाँ पतंजलि वेलनेस, वेदा लाइफ, यमकेश्वर, हिमालय का ये पवित्र स्थान, यहाँ वैसे ठीक हो जाती है। आराम आराम से कर लो, 4 के 4 विकल्प कर, 4 ऑप्शन है एक्सरसाइज के। ये तो हल्के हल्के से शुरू कर रहे हैं अभी। कोई पूरा ही करना चाहे तो पूरा ऐसे बैठ के पूरा उठ जाए जिसमें दमखम है, लेकिन अपने गोड्डों का ध्यान रखना, कभी तुड़वा बैठो है। खैर फिर ऐसे
तो मैं 5-7 बड़े फर्क बताता हूँ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में और एलोपैथी में क्या फर्क है। वहाँ 4 से 8 घंटे का फायदा और यहाँ सस्टेनेबल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, और दूसरी नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी। वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्पिरिचुअल हेल्थ का। कौन सी दवाई ऐसी है जो स्पिरिचुअल हेल्थ दे सके? लंबे लंबे श्वास। इतना बैठने में तो थोड़ा वक्त लगेगा आपको, क्योंकि बैठ गए तो उठाने के लिए क्रेन लानी पड़ेगी। धीरे धीरे हर होले होले हो जाएगा। चलो अगला। कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि एक योग करो तो उसके साइड बेनिफिट कितने वो सुन लो। यहाँ तो साइड बैड इफेक्ट्स हैं, रिवर्स इफेक्ट्स कि कौन से सैकड़ों दवाएं बंद कर दी WHO ने। अब या तो WHO सुधर जाएगा या नया WHO बनाएंगे, ये भी मैंने संकल्प ले रखा है। बहुत बुरी हालत कर रखी है सारी दुनिया में। ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने तबाही मचा रखी। चलो लंबे लंबे श्वास। बनी बात कुछ ऐसे। तो ये पूरी स्ट्रेचिंग होती है ना, और इसमें पूरी बॉडी पर कंट्रोल आता है, फुल बॉडी कंट्रोल। धीरे धीरे आएगा, आराम आराम से कर लेना, इतना इतना। तो ये पूरा, फिर तो पूरा, तो बच्चे तो पूरे बैठ जाते हैं इसमें, हनुमान आसन कर देते पूरा। चलो, तो योग के साइड बेनिफिट कितने, वहां तो साइड बैड इफेक्ट है। यहाँ योग से उद्योग, योग का बाय प्रोडक्ट है हेल्थ के साथ वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी और अंततः जीवन की मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन का निर्माण और जीवन का निर्माण। आपने मेरे सैकड़ों इंटरव्यू देखे होंगे, लोग कहते हैं बाबा जी एक योगी उद्योग क्यों चला रहा है। मैंने कहा तेरे को पेट में दर्द क्यों, पहले तो तू कपाल भाती किया कर। मैं योग करता करता उद्योग चला रहा हूं, तो मैंने सिर दर्द लिया ना, मैंने जिम्मेदारी ली है ना, तेरे को क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं, ऐसे किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने कहा फिर मैं ठेका ले रखा, दूसरे क्या करेंगे? है मैं जो कर रहा हूं उससे लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया है, करोड़ों रुपए की से देश की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दिया। एक सन्यासी होकर के हर साल बैंकों को और गवर्नमेंट को कम से कम 1000 करोड़ रुपए देता हूं। कितना? लंबे लंबे, तो लंबे लंबे श्वास। अब बैंकों वाला तो खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी रुचि सोया का FPO लेकर के आ रहे हैं। लंबे लंबे श्वास और योगिक जोगी। तो मैं कहता हूं योग एंड कर्म योग, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई मिशन, दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज माई एम्बिशन। लंबे लंबे श्वास। देखो ऊपर वाले हाथ की हथेली ऐसे, ऊपर वाला हाथ कान से लगेगा, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास, फिर धीरे धीरे टखने के पास, ऐसे आएगा आराम आराम से। देखो ऐसे, जिससे जितना बन पाए। कितना अच्छा लगता है ना, दूसरे को देखते हुए भी अच्छा लगता है। फिर अपना भी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, पहले टखने के पास, घुटने के पास, फिर थोड़ा नीचे काफ के पास, थोड़ा ऐसे टखने के पास भी चला जाएगा। कितनी बार करना है ऐसे? एक एक अभ्यास को 100 बार कर सकते हैं। कितनी बार? फास्ट करवाता हूं मैं, तो फिर आपको सुपर हेल्थ एंड फिटनेस, एक्सीलेंट फिटनेस। हाँ, अभी तो थोड़ा थोड़ा वक्त लग रहा है आपको। फिर देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार में तो तवा गर्मी होता है, 100 बार में फिर रोटी सिकती है पूरी। लंबे लंबे श्वास। तुम आग लगाते ही फिर चूल्हा बुझा देते हो। पानी को भी 100 डिग्री टेम्परेचर दो तब पिघ, वो जो है वाष्प में बनता है। या -20-50 दो तो एकदम आइस बन जाता है। रूपांतरण के लिए वक्त तो लगेगा। कमर में दर्द है तो ज्यादा नहीं झुकना, फिर इतना ही करना है। ऐसे कितना करना है का अभ्यास? 100 बार तक कर सकते हो आप। हाँ,
चलो अगला, ये तो सब्जेक्ट आज का बोला था मैंने, योग यज्ञ। अब देखो यहाँ हवन हो रहा है। अब इस हवन का बेनिफिट खाली आस पड़ोस के 100-200 लोगों को ही नहीं, एक हवन के जड़ी बूटियों का लाभ उसके कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में तो होता ही है। उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे हैं उसका असर 100 किलोमीटर तक होता है, लंबे लंबे श्वास। और ये जिसके लिए अलग अलग प्रकार की जो जो औषधियां हैं वो हम बताते हैं कि इस रोग में इस औषधि से हवन करो तो वो एनर्जी के लेवल पर काम होता है, एक डिवाइन एनर्जी पाथवे तैयार होता है। आराम आराम से करना है ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये तो थोड़े बड़ी उम्र वालों के लिए बताया थोड़ा, हाँ? और फिर जो जवान है तो ऐसे ही कर ले 100 बार ऐसे। दस बार तो सब कर लेना, 10-20 बार तो रोज ऐसे कर लिया करो। और जिनको विशेष ऊर्जा पानी है तो 100 बार कर लो। तो ये यथाशक्ति कर लेना, एक शब्द प्रयोग करते हैं हम, यथाशक्ति। और सुपर फास्ट करें ना तो पूरा शरीर ऐसे पिघलने लगता है जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है। तो तुम्हारा जो भी एक्सेस फैट है, जो भी बीमारियां हैं, सब टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं, सब पिघल पिघल करके घुल घुल करके निकल जाएंगे। सूर्य नमस्कार, 1 2 3 4, ऐसे पीछे वाला पैर सीधा, कोशिश करते, 5 6 7 8 9 10 11 12। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। आराम से जितना हो पाए, यथाशक्ति। इसको सबको कम से कम 10 बार का अभ्यास तो सबको करना चाहिए। और थोड़े ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं तो 25 बार का रूटीन बना लो। 25 बार करने में आराम से भी करो तो 5 मिनट लगते हैं। कितनी? 5 मिनट। मैं तो 1 मिनट में 10 बार करता हूँ, मेरे को तो 2.5 मिनट ही लगते हैं, बहुत सुपर फास्ट करते हैं। चलो अब 12 दंड 8 बैठक, उसमें से 2 ही बता देते हैं आपको। चलो एक तो ये 100 साल तक पैर भी तो धोखा ना देना। ये घुटने धोखा दे देते हैं 40-50 के बाद, कमर धोखा दे देती है, लिवर किडनी हार्ट दिल दिमाग धोखा दे देता है। ये क्या बात हुई भाई? लोग कहते हैं भाई बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। अरे सबसे ज़्यादा धोखा तो तुम्हारा शरीर ही तुमको दे रहा है। वैसे बहुत साथ निभाता है लेकिन हम इस पर अत्याचार बहुत करते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे। चलो नेक्स्ट 10 बार से शुरू करना। ऐसे बैठो ऐसे। अब इसमें ये तो बैठक करा दी। अब दंड के वैसे तो 12 से 15 दंड कराते हैं हम। एक तो ये है ऐसे, योगा फॉर स्ट्रेंथ, पावर योगा। ऐसे कर ले, जो ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे कर ले, भुजंगासन। और जो भुजंगासन भी नहीं कर सकते वो मकरासन कर ले ऐसे। ये मकरासन, ये तो सभी कर सकते हैं, बस मक्कारी आसन को छोड़ करके कुछ भी कर सकते हैं। ये मकरासन जो बहुत बुजुर्ग हैं उनके लिए, और ये उनके लिए जो उनको पीछे पैर उठाने में दिक्कत होती है
ऐसे कर ले। इसको 25 बार रोज करने की आदत डाल लो। घुटने सीधे, एक श्वास में, एक अभ्यास। करते रहो, बाकी भुजंगासन करो ना 50-100 बार, क्या दिक्कत है। ऐसे 100 बार तक जाना। कितनी बार तक? ए जवान, तेरे को 500 बार करना है, फिर जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जिम का भी विकल्प है, जिम का बाप है ये। कुछ कहते बाबा जी आप बाप बड़ा बोलते हो। हाँ बोलता हूँ, जो पहले हुआ वो बाप। तो जिम पहले था या योग पहले था? तो एलोपैथी पहले थी कि योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी? नेचर पहले थी। एलोपैथी तो अभी 200 साल का भी बच्चा नहीं हुआ है, तो सृष्टि तो 200 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। तो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी एलोपैथी का बाप है। जिम का बाप है योग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। और हमारे पूर्वज सारी दुनिया के बाप हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को जीना सिखाया था। ऐसे 100 बार तक कर लेना ऐसे। मेरुदंड बहुत जरूरी है, स्वस्थ होना आपका। ये देखो, मैं 5 चीजें बताता हूँ। आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी है तो जिंदगी में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी होने से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, आपका हाइपोथैलेमस सिस्टम, ब्रेन सब अच्छा रहता है। खाली रीढ़ की हड्डी रहने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस रहता है। रीढ़ की हड्डी अच्छे रहने से पूरे शरीर में ताकत रहती है। आपका स्टेमिना बहुत जबरदस्त रहता है। इसलिए इसको एक रीढ़ की हड्डी को अच्छा रखो। दूसरा, अपने पाचन तंत्र को अच्छा रखो। करो ना, अभी तो 25 बार तो आज करवा दूंगा, फिर 100 बार तक का तुम अभ्यास करना। ऐसे भी किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है। पाचन तंत्र अच्छा रखो। फिर श्वसन तंत्र अच्छा रखो। तीसरा, हृदय तंत्र अच्छा रखो। और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र के बाद प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी मजबूत रखो। और योग से तन ही नहीं मन भी मजबूत होता है। दिल, दिमाग, बॉडी, माइंड, सोल सब एकदम ताकतवर होंगे। चलो बैठ जाओ। हमारे योगाचार्य जी भी बहुत मस्त आदमी हैं, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अंतिम थे लंबे लंबे श्वास। कितनी बार करना है ऐसे मोटे मोटे भाई बहनों को? सुन लो रे, बीच में भी कुछ मोटे मोटे बैठे हैं। 100 बार से शुरू करके एक बार 100 बार किया, फिर थोड़ा बीच में भस्त्रिका, कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, या एक के बाद दूसरा कर लिया। 5 राउंड में कर लो। चलो दूसरा करो। तो ऐसे 100, 200, 500 बार तक करवाता हूँ मैं। और बहुत लोग, स्वामी जी हम परिवार के 25-50 आदमी आना चाहते हैं। योग ग्राम में तो 6-6 महीने जगह नहीं मिल रही, फिर इधर उधर लुटे जाते हैं। नकली बुकिंग बहुत हो रही है आजकल। सोशल मीडिया पर लूट खसोट बहुत चलती है। और पढ़े लिखे लोग, IAS IPS, बताओ, एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने वाला ठगी में आ गया। बताओ। फिर मेरे पास आके कहता, समझ में तो ठगा गया। मैंने कहा तो फिर क्या एंटी करप्शन कर रहा होगा, खुद ही करप्शन के चक्कर में आ गया। लंबे लंबे श्वास। तो भाई जिनको पूरे परिवार के साथ आना हो ना,
जिसका कुनबा बड़ा हो तो पूरे कुनबे के लिए बुकिंग करवा लो, इससे बढ़िया और क्या होगा। लंबे लंबे श्वास। और भीड़ भड़के से एकदम दूर, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं है, जीरो पोल्यूशन है। कई तरह का पोल्यूशन है ना, तो यहाँ पोल्यूशन चाहे वो एयर का है चाहे वाटर का है। आपको जो पानी पिलाते हैं ना वो झरने का पानी है। झरने का पानी वो जो हिमालय का है ना, हिमालय का वाटर में आता है ना, वो एक बोतल आती है कितनी, 40-50 रुपए की। 50 रुपए की बोतल आती है। तुम 1000 का तो पानी पी जाते हो रोज। गोल गोल घुमा। लंबे लंबे श्वास। ये स्प्रिंग वाटर है। हमने पहली बार पिया उसको, कहीं यात्रा में थे। मैंने कहा ये तो हमारे हिमालय में मुफ्त में लुढ़कता फिरता है। गोल गोल घुमाओ। हाँ ऐसे। कुछ बात समझ में आई? कितनी बार करना है एक अभ्यास? चलो दोबारा 100, 200, 500 बार तक ऐसे कर लेना। जुनून के साथ करना पड़ता है भाई, देखो। हाँ, पागलपन के साथ। तो फिर एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कम कर देते हैं। 4-5 चीजें और करा देते हैं। चलो लेट जाओ, करो। क्या क्या करवाते हैं उनको? ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। अब जब धूप आती है ना, तो पन्नी बांध करके, सिर छोड़ करके बाकी गर्दन तक पन्नी बांध देते हैं। आधा घंटा धूप में लिटा देते हैं और चेहरे के ऊपर ठंडा रुमाल रख देते हैं, ठंडा टॉवेल। चेहरे पर ठंडा टॉवेल और आधा पौना घंटा तेज धूप में लिटा दो आदमी को। डायरेक्ट धूप लगेगी नहीं और कोई सनबर्न नहीं होगा। अंदर कम से कम आधा किलो पसीना निकल आएगा, आधा से 1 लीटर पसीना। जितना मोटा उतना ज़्यादा पसीना निकलता है। फिर मेड थेरापी करा देते हैं। फिर मेड थेरापी के बाद फिर स्टीम करते हैं। स्टीम के बाद मसाज के बाद फिर स्टीम करते हैं, मसाज करते हैं, स्टीम करते हैं, मड थेरापी करते हैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी करते हैं। तो ये थेरापी कर दी। फिर एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे एक एक से कर लो। जो कि ज़्यादा कमर में दर्द है, कमर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा ज़्यादा वजन है, तो दोनों पैरों से नहीं हो पा रहा है तो एक एक से कर लो। अच्छा, तो देखो ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, पैर गोल घुमाना आराम आराम से, एक एक से कर लेते हैं पहले, फिर दोनों से करेंगे। ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, मड थेरापी, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड मसाज, पहले मसाज फिर स्टीम, मेडिकेटेड स्टीम, मसाज, मेडिकेटेड स्टीम। ये सीक्वेंस हो गया। पहले ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, बाद में मड थेरापी, पूरी मिट्टी का लेप। ये सौंदर्य के लिए भी बहुत अच्छा और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए मिट्टी से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 तत्वों में प्रधान तत्व पृथ्वी है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, दोनों पैरों से कर सकते हैं, एक एक से कर सकते हैं। गोल गोल घुमाना, यथाशक्ति करना है। मोटापा बहुत जल्दी कम करना है और आपको 20-25 साल के युवक युवतियों जैसा एक आइडियल शरीर चाहिए ना। शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक हो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग में दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक से भी कर सकते हैं। मैं तो करते करते बोल रहा हूँ आपको। वेट कम करने के लिए फिर लोकी कल्प करा देते हैं। आहार का संयम, देखो बहुत जरूरी है। संयम, साधना, समाधान, 3 शब्द बोले मैंने। क्या बोला? बोलो। कुछ तो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला सीक्वेंस में? संयम, साधना, समाधान। संयम रखो। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, जीवन में
अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर संयम। संयम, संयम को ही साधना कहते हैं, और इसी में ही समाधान मतलब सॉल्यूशन। संयम को ही, अब संयम का पूरा वो तो अनुवाद तो है नहीं अंग्रेजी में उनको तो, क्योंकि विलासिता का जीवन जीने वाले लोग, उनकी भाषा ये, अब उनमें संयम की पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे संयम का। शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदना, एक एक जीवन का क्षण अनुशासन से युक्त हो, एक एक जीवन का कार्य, प्रत्येक पहलू मर्यादित हो। इसलिए हमारे यहाँ मर्यादा की पूजा की, और जो मर्यादा में जिया उसको हमने भगवान कह दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं हम। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कभी मर्यादा को तोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लंबे लंबे श्वास। बनी बात? कितनी बार करना मोटे मोटे भाई बहनों को? 100, 200, 500, और किसी को 200 किलो वजन हो तो 1000 बार भी कर सकते, क्या दिक्कत है? चलो, अब ये अभ्यास तो बाद में करवा देंगे और ज़्यादा। मोटापा के लिए मेदो हरवटी देते, वेट को देते हैं उनको, अश्वगंधा के पत्तों की चाय पिला देते हैं, गोधन अर्क पिला देते हैं। जिनको मोटापा है उनको लंबे लंबे श्वास, आहार पर संयम भी रखना है। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार का संयम। तो 4 तरह का पैकेज कराते, योगिक जॉगिंग, फिर योगा फॉर, आज आपको उसमें 5 ही अभ्यास बताए। भुजंगासन भी पेट की फैट को कम करने के लिए, डबल चिन को हटाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, वो पहले ही बता दिया था। तो 5-6 अभ्यास भी कर लिए तो बात बन जाएगी। अभी मेरुदंड के लिए मर्कटासन का पहला अभ्यास, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। मर्कटासन के 3 अभ्यास आपको रोज करवाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आज आपको पूरा निष्कर्ष बता रहा हूं योग का, इस आध्यात्मिक जीवन पद्धति का पूरा निष्कर्ष। मर्कटासन का 3रा अभ्यास, जिनको भी कमर में दर्द है, जो जितना कर पाए आराम से कर लेना। ऐसे एक आसन को 1 से 10 मिनट करना। रोग की स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मिनट, सामान्य बीमारी के लिए 2 मिनट, और मध्यम दर्जे की बीमारी के लिए 5 मिनट, और एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत भयंकर दर्द है कमर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फिर आगे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तब्दील हो गया है, तो एक अभ्यास कितनी देर करा देते हैं। एक आसन का 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक, अर्धपवन मुक्त आसन। अभी तो सिंबॉलिक करवा रहे हैं आपको, प्रतीकात्मक, 1-1 मिनट करवा दे रहे। चलो, अर्धपवन मुक्त आसन। मेरुदंड के अभ्यास डीप ब्रीदिंग के साथ या अभ्यंतर प्राणायाम के साथ करना। बाकी फिर आगे, इससे आगे अभी इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस चलने वाली है, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, मूलबंध आदि के साथ या सहज श्वसन के साथ अभ्यास कराएंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, ये 5-7 आसन कर लेना। मर्कटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, एक एक पैर को यूं उठा लेते, नीचे ले आते हैं। सेतुबंधासन और कटिउत्तानासन। उल्टे लेट जाओ। ऐसे आराम से एक एक पैर से, दोनों से कर लेना। 4 तरह की हम प्रैक्टिस कराते हैं। योगिक एक्सरसाइज, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और फिर योगा फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अब
कमर के अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, उष्ट्रासन के साथ पूरी हो जाएंगे। फिर वही प्रैक्टिस कराते हुए आपको कुछ बात बता रहा था। देखो, मैं पिछले 45 सालों से योग कर रहा हूँ और 30 साल से तो करवा भी रहा हूँ। जब भी बच्चे पैदा नहीं हुए थे तब से कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। लंबे लंबे श्वास। बहुतों ने मुझसे गर्भ में सीखा है, क्योंकि माँ योग कर रही थी। 3 पीढ़ियों को तो मैंने योग सिखा दिया है, दादा, बेटा और पोता। 4 को और सिखा के जाऊंगा। 7 पीढ़ियों का इंतजाम करके जा रहा हूं तुम्हारी, और तुम्हारी पीढ़ियों को, आने वाली औलादों को मैं जेनेटिक बीमारियों से बाहर निकालने के लिए भी काम कर रहा हूं। मैं लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज को क्योर करने का दावा ही नहीं करता हूं। दावा तो बहुत तरह का लोग करते हैं, हम स्वर्ग धरा पर तार लाएंगे, और फिर लोगों को ठगते हैं अलग अलग तरह से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक, धार्मिक रूप से। ठगा ठगी बहुत चलती है। राजनेता लोग विकास के सपने दिखा करके ठगते हैं, और धार्मिक लोग स्वर्ग के ठेकेदार बन के ठगते हैं। अब बताओ, मूछ कटा लोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे, तो मूछ क्या आड़े आती है वहाँ स्वर्ग में? कोई रास्ता बनाओ जहाँ मूछ नहीं है। खतना करा लोगे तो स्वर्ग में जाओगे। टोपी ओढ़ लोगे, कोई क्रॉस पहन लोगे, या चोटी रख लोगे, या जनेऊ रख लोगे, या फला मंत्र जप कर लोगे, उससे स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग और नरक जो है किसी भी चिन्ह के कारण से नहीं जा सकते। वहाँ कर्मों के कारण से आदमी को स्वर्ग नरक मिलता है, और वो और जगह मिलता ही नहीं, यही मिलता है। अच्छा कर्म करे तो स्वर्ग में, और बुरा कर्म करे नरक। और ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जो हम करते हैं, 3 शब्द सुन लो। एक है भगवान का विधान, यूनिवर्सल लॉ, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रकृति का स्वभाव ही है, जो करोगे वो अनंत गुणा होकर के तुम्हें ही मिलेगा। ये एक सृष्टि चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अभी भी चलता रहेगा और अनंत काल तक चलेगा। एक तो भगवान के विधान को, भगवान की व्यवस्था को मत तोड़ना, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। एक बात, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। दूसरा, देश के संविधान को, कानून को मत तोड़ना। तुम कितने बड़े धनवान हो, कितने बड़े बलवान हो, एक बार कानून के चक्र में आ गए ना, फिर जिंदगी भर जेलों के चक्कर काटते रहोगे, पुलिस कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। नीचे आ जाओ, श्वास भर के आराम आराम से ना। कमर में दर्द वालों को थोड़ा ठहरना पड़ता है। कितनी देर बताया था? 1 मिनट से लेकर के एक आसन, तो थोड़ा ठहरो तो सही, आधा मिनट तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो करो थोड़ा, पूरी सेटिंग हो जाएगी। और ऐसे 2-4 बार थोड़ा ठहर करके फिर इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते। 100 बार तक मैंने बताया हुआ आपको ये। और थक जाए तो ये मकर आसन है। हथेली पथेली, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। भगवान के विधान को मत तोड़ना, देश के संविधान का अतिक्रमण मत करना, और अपने घर परिवार की भी रीति नीति है, मर्यादा, उनको भी मत तोड़ना, नहीं तो घर में सुखी नहीं रह सकते। तो 3 तरह के कानून हैं। एक समाज के कानून है, एक देश का कानून है, और एक भगवान का कानून है। ये तीनों अलग अलग क्यों कहने पड़ रहे हैं? क्योंकि भगवान का कानून तो कभी बदलता नहीं है, वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो तो रहेगा। ये राजनीतिक कानून अपने नफे नुकसान के लिए राजनेता उल्टा पुल्टा करते रहते हैं अलग अलग, और समाज की भी रीति नीति बदलती रहती है योग धर्म के अनुसार। अलग अलग कुल वंश परंपराओं में अलग अलग थोड़ी थोड़ी रीति नीति होती है, वो उनको भी थोड़ा रेस्पेक्ट दे लो। पूरी दुनिया भी उनको कस्टम्स कह करके
ट्रेडिशन कह करके, कल्चर कह करके। अब इसमें कुछ कुरीति है, कुछ सुनीति है, तो कुरीतियों को मत मानो, अंधविश्वासों को मत मानो। बात बनी। ये तो भुजंगासन हुआ। तिर्यक भुजंगासन भी होता है, ऐसे कंधे के ऊपर से देखा ऐसे। ये देखो, इसका ये फायदा है, कल अचानक आसन करते करते कोई नस खिंच गई थी, आज सुबह सुबह पसीना बहा लिया और ये सब आपके साथ आसन कर लिए और पता नहीं अपने आप ही ठीक हो ली। नहीं तो कई बार इधर उधर नस खिंच जाती है ना, एक एक दो दो महीने कष्ट देती है। योग से अपने आप ही सब कुछ सेट हो जाता है, समझ रहे हो। कुछ रात को ठीक ठाक सोते हैं, बोले कमर रह गई गई कमर, गया घुटना, गर्दन गई, ऐसे पैर उठाओ सीधा। तो चलो, बहुत कुछ कहना आपसे, लंबे लंबे श्वास। मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहा हूं। किसी को लाइफस्टाइल डिजीज ना हो, किसी को जेनेटिक डिजीज ना हो, और इनकरेबल डिजीज को भी हमने अच्छा कर दिया है। टाइप 1 डायबिटीज। एक बच्चा कल भी मिला था यहाँ मेरे पास योग ग्राम में, तो जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है एक एक से उठाना, बाकी दोनों से भी उठा सकते हैं। फिर हाथ आगे करके भी ऐसे अलग अलग ये पोजेज हैं सर्वासन की। थोड़ा थोड़ा ऐसे ना 20-30 सेकंड से अभ्यास शुरू तो किया करो। टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक अस्थमा, जितने भी क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी, सब टच तो कर लो, ऐसे कर लो, टच कर लो, छू लो, छूने से भी फायदा हो जाएगा। उठा सकते हैं, उठा लो। किसी ने तो पूरा धनुस्थान दिया है। चलो थोड़ा रिलैक्स, सीधे लेट करके शवासन, उल्टे लेट करके मकरासन, थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। देखो आपको एक लक्षण बताता हूं। उल्टे लेट करके दोनों एरिया यदि ऊपर नीचे है ना, इसका मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ है। दोनों एरिया एक जैसी रहनी चाहिए। एक एड़ी ऊपर एक नीचे मिलेगी आपकी। ज़्यादा 99% लोगों की नाभि अपसेट रहती है। इसका हाथ से भी बता दूंगा, लक्षण भी बता दूंगा। कमर के लिए चलो बैठ जाओ, एक लास्ट आसन करा देते हैं। 99% लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं होता है। अब इसके 3 लक्षण है। एक तो उल्टे लेट के बताया, एड़ी ऊपर नीचे मिलेगी। एक ऐसी सीधे सीधे मिला हुआ ऐसे हाथ ऐसे। तो ये जो रेखा मिलाने के बाद में ये जो अंगुली है ना, ये सीधी सीधी मिलानी चाहिए, तो ऊपर नीचे मिलेगी। ज़्यादातर की ऊपर नीचे मिलती है। तुम अंगुलियों को ऊपर नीचे कर लेते हो, सेट कर लेते हो अच्छी बात है। ऐसे खींचा ताणी करके नहीं, ये ऐसे। आज तो मेरी भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी, तभी ठीक कर लेंगे। क्या है ठीक करने के, रिलैक्स। दूसरा, ऐसे आराम से बैठो और अपने नाभि की धड़कन चेक करो। बीच में धड़कन बहुत थोड़ी लोगों को मिलेगी, पूरी धड़कन बीच में हो। ज़्यादातर लोगों की धड़कन ऊपर मिलेगी, किसी की साइड में मिलेगी। आराम से चेक कर लेना, 5-10 सेकंड लगेंगे। दाएं बाएं बिखरी हुई होती है, या तो ऊपर की ओर होती है
या तो नीचे की ओर होती है तो बार बार दस्त लगते हैं कोलाइटिस वालों की, ऊपर की ओर रहती है तो कब्ज रहता है। थोड़ा दाएं बाएं, पेट गड़बड़ गुड़ 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 होता रहेगा, जैसे गुड़ 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 कर रहा है इसका माइक इसकी भी नाभि गड़बड़ है तो तो ये नाभि ठीक करने के 5 आसन बताता हूँ। अभी तो उष्टासन करवा देते हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। जिनसे नौकासन ना हो पाए तो सेतु बंधासन। 5 आसन कर लो, नाभि एकदम परफेक्ट। और नाभि जिनकी दिखती है ना, बार बार दिखती है, अब उसका मैं बताता हूँ। आप लोगों को बहुतों को तो पता ही नहीं है, किसी को तो गुजरात में बोलते हैं पिछोटी खिसक गई, बाकी बोलते हैं नाभि दिख गई, कोई कहते हैं जो है इसका एनर्जी लेवल गड़बड़ हो रखा है बॉडी में, लो इम्यूनिटी। क्या है, नाभि दिख रही है सबकी। अब बताओ, नाभि ठीक कर दो, कोरोना भाग जाएगा, और आएगा भी तो खुद बेमौत मरेगा, तुम नहीं मरोगे। अब जिनको भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, सciatica है, लंबे लंबे सांस लेते। कितनी देर करना है? 1 से 5 मिनट। और असाध्य कोटि करोगे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो 10 मिनट तक, और तब ठीक करते हैं। अब देखो, योग तो सबने करवाया, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे सबने नहीं करवाया। तो लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज पूरा करो, पूरा पाओ। चलो अब आगे। नाभि ठीक करने के भी 10 तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है, एक तो ये पहले उंगली की मूल में दबा देते हैं, इधर और इधर। सबसे सेफ तरीका और इफेक्टिव। बाकी पैर को खींच खांच के झटका झुटका मार के करते हैं, हो सकता है किसी की फिर कमर डिग जाए उससे फिर नाभि पर प्रेशर लगा करके करते हैं तो किसी की आंतें इकट्ठी हो जाएं। बहुत तरह के खतरे हैं। ये एकदम सेफ तरीका है। ये ऐसे दबाते ही जिनकी नाभि गड़बड़ होगी डकार आएगी और दर्द होगा यहाँ। ऐसे 1 मिनट दबाने से दूर हो जाती है। ऐसे ऐसे जोर से दबाना पड़ता है। ये अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ दबेगा ना हड्डी के ऊपर तो कमर दर्द ठीक होगा, और अंदर की तरफ दबेगा तो नाभि ठीक होगा। अंदर की तरफ ऐसे दर्द होता है। मेरे को बाईं तरफ हो रहा है थोड़ा सा, इधर ठीक है। ऐसे दबा लो 1 मिनट, ऐसे 1 मिनट दबाओ, पहले गड़बड़ थी अब ठीक होगी दबाने से। इतनी देर का काम। फिर एक तरीका होता है, ये सब नहीं कर पाएंगे, वज्रासन जिनको घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना, बाकी तकिया लगा करके थोड़ा कर सकते हैं। ऐसे सुप्त वज्रासन। अब जिनके पैर यहाँ से खिंच रहे हैं ना, ये यहाँ से खिंचते, इसका मतलब उनकी नाभि गड़बड़ है। नाभि गड़बड़ मतलब ये सारा संबंध खाली फिजिकल नहीं है। हम खाली शरीर नहीं है, वी आर नॉट ओनली अ बॉडी। शरीर के पीछे हम ऊर्जा पिंड हैं, हम चैतन्य हैं। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस तो यहां तक पहुंची ही नहीं है। वो सब सारा उपचार किस पर चल रहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस का? बॉडी पर। और हम हैं चेतना। अब बताओ, हमको जड़ मान करके, पत्थर मान करके
मिट्टी का ढेला मान करके उपचार कर रहे हैं मूर्ख कहीं के हैं? देखो ऐसे लेट गए, ये बात बनी। ऐसे भी हाथ रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें छूट है। ऐसे रखे तो अंगूठे से अंगूठा ऐसे मिला हुआ तो पूरा एकदम ना बढ़िया हो जाता है मामला। श्वास बाहर छोड़ के पेट को खींचते, देखो ऐसे। आधा मिनट तक रोक के रखो, आधा से 1 मिनट में नाभि सेट हो जाएगी। 5 मिनट ऐसे रोक के रख लिया तो परमानेंट नाभि ठीक। और जिनकी 10-15 साल से दिखती है तो 10-1 मिनट ऐसे रुक जाओ। मैंने 1 से 10 मिनट का टाइम बता रखा है एक आसन का। सामान्य रूप से 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। जिनकी बहुत क्रोनिक नाभि डिगने की समस्या है 2-5 मिनट में। और जो बहुत ही पुराने पापी हैं बहुत दिनों से कोई रोग पीछे लगा हुआ है, रोग ही तो पाप है और दुख देने वाली चीजें तो पाप है और है क्या। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो सुनो, ये अब नाभि ठीक करने के लिए चलो पूरा पैकेज बता देते हैं। नाभि ठीक करने के लिए फिर ये है पवन मुक्तासन। सामान्य श्वासों की गति चल रही है और ऐसे 1-2 मिनट ऐसे लगातार रोक के रख दिया। सहज सांस। जिनकी नाभि डिगी हुई उनको जोर जोर से कपालभाति नहीं करना। फिर ये उत्तान पादासन। लंबे लंबे श्वास लेते रहो और 1 मिनट तक रोक के रखना। उठा के रोक के रखो, तब पता लगेगा मैं क्या बता रहा हूं। खाली कहानी नहीं है योग, ये जिंदगी है योग, जीना है योग को। उत्तान पादासन। नौकासन भी करके दिखाओ। खींच के तान के रख दो शरीर को। अभी देखूंगा, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। दोनों तरफ से उठा के रखो। तो 1 मिनट तक ऐसे कर लेते हैं ना, नाभि ठीक हो जाती है। शीश को भस्त्रिका, कपालभाति। खिंच गया ना सारा, हाथ पैर पेट पीठ पूरी खिंच गई। हाँ? और पता लग रहा है पेट खिंच रहा है, पीठ खिंच रही है, पैर खिंच रहे हैं, यहाँ से खिंच रहा है। मैंने तो अपना पहले ही ठीक कर ली थी नाभि, इसलिए मेरा कुछ नहीं खिंच रहा। बात समझ में आई। फिर ऐसे तो ये पाद अंगुष्ठ नासा प्रशासन से भी नाभि ठीक होती है, लेकिन ये छोटे बच्चों से ही हो पाएगा। और सेतु बंधासन से भी। फिर बाएं करवट लेके बैठ जाओ। चलो, नाभि ठीक करने का बता दिया तरीका। अब मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में 15 आसन है। सुबह सुबह रोज ये 15 में से 5 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। और सुबह सुबह सूर्य का त्राटक भी किया करो। जिनको सूरज इधर से नहीं दिख रहा है उधर जाके खड़े होकर के अभी करके आओ। और जो इधर वाले हैं बैठे बैठे कर लो। पीछे वाले हैं, जो इधर वाले हैं उधर पीछे खड़े होकर के पीछे की तरफ चले जाओ। सूरज की तरफ देख करके त्राटक करना। और क्या, कुछ आगे खड़े हो जाओ, कुछ पीछे खड़े हो जाओ, उधर चले जाओ। चलो खड़े होकर के आराम से दिख जाएगा, तुम भी खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई। और खड़े खड़े सूर्य का त्राटक कर लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ। और इसके फायदे सुन लो। सूर्य का त्राटक करने के कितने फायदे हैं।
सूर्य का त्राटक करने से पलक झपकना नहीं है। 1-2 मिनट आज पहले ही दिन कर सकते हो, 2 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है, 100% सेफ है। ऑपरेशन भी कराया हो, कोई आंखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सकता है शुरू शुरू में किसी को आंखों में आंसू आए, एक बार देखते हैं तो थोड़ा जोर पड़ता है, थोड़ा देखते रहो। पहले लालिमा लिए हुए था, अब सूरज पूरा सफ़ेद दिख रहा है। अब इसके फायदे सुनिए ज़रा, बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। इससे हमारा दिमाग तेज होता है, मेमोरी शार्प होती है, IQ लेवल बढ़ता है, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है। इससे कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा, माइग्रेन पेन डिप्रेशन नहीं होगा। आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। विदेशों में जहाँ बहुत कम सूरज उगता है, फिर वहाँ कमरों में बड़ी बड़ी लाइटें लगा करके और उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए थेरेपियाँ करवाई जाती हैं। डिप्रेशन के लिए परम औषधि है, माइग्रेन पेन के लिए परम औषधि है सूर्य। प्रज्ञा संपन्न होने के लिए, मेधा रितंभरा बुद्धि के विकास के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कंसंट्रेशन IQ लेवल बढ़ाने के लिए, जैसे हमने कहा, मस्तिष्क के लिए। कुछ लोग सोचते हैं आँखों के लिए होता है खाली, ना ना, और आँखों के लिए तो रामबाण है। आँखों के लिए ऐसे, ये आँखों के लिए रामबाण है। कैटरैक्ट ग्लूकोमा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, आँखों की नज़र कमज़ोर नहीं पड़ेगी, 100 साल तक आँखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। और आँख के साथ कान के लिए भी अच्छा है। आँख, नाक, कान, गला का संबंध होता है एक ही बिंदु पर, इसलिए आँख, नाक, कान, गला तीनों के लिए अच्छा है। जिनको कफ कोल्ड रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको अर्थराइटिस रहता है उनके लिए भी सूर्य का त्राटक बहुत अच्छा है। आजकल तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के बहुत तरह के आँखों के रोग हो गए लोगों को, नज़र की कमज़ोरी तो कॉमन है। अब जब देखते देखते आँखों में आंसू आ जाए तो थोड़ा आंखें बंद कर लो एक बार, और जो बाहर सूरज देख रहे थे उसको ही थोड़ी देर अंदर देखो। सूर्य का त्राटक सबसे उत्तम है। उसके बाद चंद्रमा का भी कराते हैं जिनका पित्त रोग होता है, और फिर दीपक का भी त्राटक कराते हैं। ऐसे आप 2 बार में भी कर सकते हैं, 2 राउंड में। एक राउंड में पूरा नहीं हो पा रहा है तो 2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट तक ऐसे करना आप। इसके अलावा जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास और अक्षय तर्पण करा देते हैं, और जो कर सकते हैं उनसे शीर्षासन, सर्वांगासन करा देते हैं, और ये दोनों भी नहीं कर पाते हैं तो अनुलोम विलोम करा देते हैं। अब पूरा एकदम वाइट सूर्य दिखाई दे रहा है, पूरा दूध की तरह सफेद। बिना पलक झपके सूरज को देखना है। चलो आंखें बंद करो थोड़ा सा, और जो बाहर सूरज देख रहे थे उसको अंदर देखो। आज्ञा चक्र में ध्यान लग जाएगा आपको। ध्यान लगाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, उसका सहज उपाय है त्राटक। और जिनका अपने शरीर पर, इंद्रियों, मन पर काबू नहीं रहता, संयम के लिए बहुत अच्छा है। बैठ जाइए। तो मैंने भी कई दिनों के बाद आज किया तो थोड़ा सा हल्का सा आंखों में आंसू आए हल्के से, फिर आंखें एकदम ठंडी हो जाती।